पाकिस्तान के ट्रेन हाईजैक से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि बीएलए यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि बलूच के जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं यानी कि राजनीतिक कैदी हैं उनको तत्काल रिहा किया जाए, बिना शर्त रिहाई की मांग रखी है। बीएलए ने ये बताया है कि 214 लोग अब भी उनके पास बंधक हैं पाकिस्तान के। ये दावा बीएलए की तरफ से किया गया। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। तो जिन शर्तों की हम बात कर रहे थे वो शर्तें सामने आ गई हैं। बीएलए की तरफ से कहा गया है कि 48 घंटे का वक्त है पाकिस्तान के पास, वो बिना शर्त हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करे। साथ ही ये भी मांग बीएलए की है कि जो लोग गायब हुए थे और उनके गायब होने में पाकिस्तान की सेना का हाथ है, उन लोगों को भी सामने लेकर आया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर बड़ी चेतावनी दी है कि जितने लोग बंधक हैं उन सभी को मार दिया जाएगा। ये भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से कहा गया कि उनके पास अभी 214 लोग हैं, यानी कि 214 बंधकों के अपने पास होने का दावा बीएलए की तरफ से किया गया है। आज अगवा कर लिया गया था, ट्रेन को हाईजैक किया गया था और इसमें जो महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे थे उन्हें छोड़ दिया गया। बाकी करीब 214 बंधक, जैसे कि अभी इसमें अपडेट आया है, पहले 182 की जानकारी थी लेकिन अभी अपडेट यह आया है कि 214 लोग अभी भी बीएलए के पास बंधक हैं। इसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी सेना के जवान और सेना से जुड़े हुए लोग शामिल हैं। ये सभी लोग बीएलए के पास बंधक हैं। इस बीच कुछ मूवमेंट्स देखी गई थी पाकिस्तान की तरफ से भी, कुछ हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते हुए देखे गए थे क्वेटा की तरफ, जहां पर ये किडनैप हुआ है, जहां पर ये हाईजैक हुआ है। उस जगह के लिए एम्बुलेंसेस को भी रवाना किया गया था। आसपास के जितने अस्पताल हैं उनको भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। अजय जांडियाल हैं इस वक्त मेरे साथ। अजय, हम यही बात कर रहे थे कि मांग क्या होती है बीएलए की। अब मांग सामने आ गई है और जैसा कि हम लोग पहले अंदाजा लगा भी रहे थे, एग्जैक्टली वही मांग है। जितने भी बंधक बीएलए के हैं पाकिस्तान के पास, उनको रिहा करने की मांग की गई है बिना किसी शर्त। देखिए रोहित, इंडिया न्यूज ने ही सबसे पहले बताया। अजय, आपकी आवाज़ में थोड़ा सा दिक्कत है, मैं आगे आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि बीएलए ने अपनी मांग सामने रख दी है और बीएलए ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हमें हमारे जो बंधक हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स, उनकी रिहाई चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। दरअसल ये संघर्ष जो है बीएलए और पाकिस्तानी आर्मी के बीच काफ़ी लंबे वक्त से चला आ रहा है और कई ऐसे लोग हैं बलूचिस्तान के जिनको पाकिस्तानी आर्मी ने अरेस्ट किया है। वो पाकिस्तानी आर्मी की कैद में हैं, कुछ पुलिस की कैद में हैं। तो ऐसे सभी लोगों को, सभी बंधकों को रिहा करने की मांग बीएलए की तरफ से की गई है और कहा गया है पाकिस्तान को कि ज़्यादा वक्त आपके पास नहीं है, 48 घंटे का वक्त है। 48 घंटे में अगर आप हमारे लोग हमें वापस नहीं करते हैं तो फिर जो भी होगा उसके लिए पाकिस्तान की सरकार जिम्मेदार होगी। ये जो हाईजैक है, इस हाईजैक ने इस वक्त शहबाज सरकार की नींद उड़ाई हुई है। हालांकि खबर ये भी थी कि सैन्य ऑपरेशन की तैयारी भी शहबाज सरकार कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि जिस टेरेन में, जिस इलाके में, जिस जियोग्राफी में ये ट्रेन खड़ी है, वहाँ पर पूरी तरीके से अपर हैंड अगर हम देखें तो बीएलए का है। तो क्या इस हालात में पाकिस्तानी सेना ये रिस्क लेगी कि 214 लोग जो बंधक हैं उनकी जान को पाकिस्तानी सेना एक तरीके से जोखिम में डालेगी, या फिर बीएलए की बात मान लेते हैं पाकिस्तान के हुक्मरान? इसको देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच खबर जो है वो ये है कि दरअसल इस तरीके से इस ट्रेन को वहाँ पर रखा गया है कि वहाँ तक पहुँचकर एयर स्ट्राइक करना मतलब उस ट्रेन में बैठे सभी लोगों की जान जाना। तो ऐसे में क्या पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करेगा? इस बात को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। अजय जांडियाल इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय, 48 घंटे, सिर्फ 48 घंटे हैं पाकिस्तान के पास सोचने के लिए कि उनको क्या करना है, बीएलए की बात माननी है या नहीं? जी रोहित, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ अजय, मुझे आवाज मिल रही है आपकी। देखिए रोहित, इंडिया न्यूज ने ही सबसे पहले बताया था कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ये हाईजैकिंग जो की है, इसका मकसद मास किलिंग तो नहीं है। और इसी ने उस वक्त हमने बताया था कि बीएलए जो है कुछ शर्तों को लेकर सामने आएगा, यानी कि पाकिस्तान को बातचीत के टेबल पर लाने के बात करेगा, और ताकि वो अपने बंधकों को छुड़ा सके। और वही हुआ भी है। बीएलए ने अब ये साफ कर दिया है, पाकिस्तान सरकार को कहा गया है कि 48 घंटे का समय आपको दिया जाता है। 48 घंटे में वो तमाम प्रिजनर्स, वो तमाम जो युवक हैं, युवतियां हैं बलूचिस्तान की बीएलए की,
जो वहां पर प्रदर्शन करती थी उनको अगवा कर लिया जाता था, उनको पुलिस हिरासत में ले लिया जाता था और उसके बाद वो गायब हो जाते थे। उनको छोड़ने का जो है वो कहा गया है, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो 48 घंटे के बाद ये जो लोग हैं जिनको इस वक्त हिरासत में रखा गया है, जिसमें सबसे ज्यादा तादाद जो है पाकिस्तानी सेना के अफसरों और लोगों की है, उनके साथ बीएलए जो है वो क्या करेगा वो साफ है, क्योंकि अभी तक जो है 20 से ज्यादा लोग मारे गए हैं जो उस ट्रेन में सवार थे, जो प्रोटेक्शन की टीम थी या जिन्होंने भी वहां से भागने का प्रयास किया या फिर बीएलए के साथ लड़ाई की कोशिश की तो उनको मार दिया गया है। तो ये साफ है कि ये जो हॉस्टेजेस है, हॉस्टेजेस सिचुएशन जो है 48 घंटे तक रहेगी और पाकिस्तान सरकार के पास 48 घंटे का समय है बलूचिस्तान के उन लोगों को, प्रिजनर्स को छोड़ने का, नहीं तो उसका हश्र जो है वो क्या होगा वो देख चुके हैं। इस बीच हमारी अजय लगातार जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, ऐसे सीनियर एक्स आर्मी पर्सन जो इस तरह के ऑपरेशंस में रहे भी हैं, उनका ये कहना है कि जिस तरह का ये टेरेन है और जिस तरह से टनल में रखा गया है ट्रेन को, वहां पर इतना इजी नहीं होगा एयर स्ट्राइक करना जैसा कि पाकिस्तान सोच रहा है। देखिए, अगर एयर स्ट्राइक करना इतना ही आसान होता रोहित, तो अभी तक पाकिस्तान ने कई ऑप्शन जो हैं वो अडॉप्ट किए होते, जिसमें पाकिस्तान के पास F-62 जैसे फाइटर विमान हैं, जगुआर के जैसे इनके पास जो प्लेन्स हैं उनका इस्तेमाल किया होता, मगर ऐसा नहीं मुमकिन है क्योंकि बीएलए ने उस इलाके में जहां पे ये हैं वहां पे उनकी पकड़ बेहद ज्यादा है। दूसरी चीज, जिस जगह पे ट्रेन को रखा गया है वो टनल के पास है। अगर किसी भी तरह का ऑपरेशन एयर स्ट्राइक होता है तो अंदर मौजूद लोग जो हैं उनको बड़ी आसानी से बीएलए के लोग जो है वो खत्म कर सकते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान कभी भी ऐसी कोशिश नहीं करेगा, गलती नहीं करेगा जिसमें उनको इतनी ज्यादा तादाद में जो उनके आर्मी के लोग हैं उनका नुकसान हो। तो क्लियरली बीएलए इस वक्त अपर हैंड है वहां पर, और पाकिस्तान क्या करेगा, किसकी मदद लेगा, अब ये देखना होगा। मगर ये तभी मुमकिन हो पाएगा ऑन द टेबल जब पाकिस्तान नेगोशिएशन के लिए आएगा। शुक्रिया जिस जानकारी के लिए।